तो बच्चों हमने पढ़ा था जोड़ना, और जोड़ने के बहुत सारे सवाल हमने किए थे। आज हम देखेंगे घटाना, किस तरह से घटाया जाता है। तो घटाने का सबसे पहले आप देखिए चिन्ह क्या है, ये सिर्फ एक लाइन, ठीक है, ये घटाने का चिन्ह है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। अब आपने देखा था जोड़ने में, जोड़ने को हम कहते हैं कि दो चीजों को आपस में मिला देना। घटाना जो होता है एक चीज में से कुछ निकाल देना, ठीक है, कोई चीज रखी हुई है उससे कुछ निकाल लिया। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास एक बास्केट है, उसमें 6 बॉल रखी थी, ठीक है, कितनी थी, 6 बॉल रखी थी। अब इससे क्या हुआ, किसी ने 2 बॉल इससे निकाल दी। क्या किया, 2 बॉल निकाल दी, ठीक। तो कितनी बची बास्केट में, 1 2 3 4, 2 बॉल निकाल दी तो इतनी बची ना, कितनी निकाल दी यहां से, 2, तो कितनी बची, 4, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक बास्केट में 6 बॉल रखी थी, वहां से 2 क्या हुई, यहां से निकाल ली, और निकाल ली तो बची कितनी उसमें, 4। 6 बॉल थी, 2 निकाल ली, कितनी बची, 4। इसको हम कैसे कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 माइनस 2, इसको माइनस पढ़ते हैं, और चिन्ह किसका है, सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। जैसे इसको हम क्या कहते थे, प्लस, किसका निशान था ये, एडिशन का, ठीक, जोड़ने का निशान था, धन कहते हैं। इसको घटाने का निशान है, इसको क्या कहते हैं, ऋण। तो हिंदी में क्या कहेंगे, ऋण 6 ऋण 2, और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, 6 माइनस 2। क्या आया हमारा, 4। कैसे आया जरा देखें। जोड़ने में हमने बच्चों देखा था, उसी तरह से हम यहां पे भी देखेंगे। 6, तो यहां पे हम पहले 6 बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 बॉल है। इससे हमने क्या किया, 2 बॉल निकाल लिया। वहां पे क्या करते हैं, हम मिला देते थे। अब क्या किया हमने, यहां पर निकाला, तो निकाल लिया, इससे 1 निकाल ली, 2 निकाल दी, कितनी बची, यहां से कितनी गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो बच्चों हम अगला सवाल करेंगे, 7 माइनस 5। अब इसको हमें करना है 7 माइनस 5, ठीक है। 7 में 5 घटाना है, 7 में 5 घटाना है। तो तरीका हमारा क्या होता है, जितना ऊपर लिखा हुआ है उतनी बॉल हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब इसमें क्या किया हमने, जितने नीचे लिखे हैं उतनी बॉल हम कट कर देंगे, 1 2 3 4 5, और जितनी बची हुई उनको काउंट कर लेंगे, 1 2, जितनी बची हुई उनको गिन लेंगे। काउंट करना मतलब गिन लेना, ठीक है। गिनो जरा, 1 2, कितनी बची, 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। एक और सवाल लगाते हैं बच्चों, 8 माइनस 6, 8 ऋण 6। तो कैसे करेंगे भाई, 8 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें हमें कितनी हटानी है, 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी बची, काउंट कर लो, 1 2, ठीक है। इस तरह से हम माइनस वाले सवाल लगाते हैं, इस तरह हम घटाना के सवाल लगाते हैं। तो देखो ये तो हो गया एक लाइन का। हमने जोड़ जो है बहुत बड़े बड़े से लगाए थे, तो हम देखते हैं घटाना क्या वैसे बड़े बड़े लगा पाएंगे क्या। चलो लगा के देखते हैं, इसको नोट कर लो।
तो देखो कैसे लगाएंगे इसको। सबसे पहले क्या करना है 9। अब इसको हम थोड़ा सा फिंगर पे आ जाते हैं, ठीक है, जैसे हमने जोड़ को फिंगर पे देखा था। यहां पे देखो कैसे करेंगे, देखना ध्यान से। जितना ऊपर लिखा है उतने गिन लेना हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आ गए। अब यहां रुक जाना है। जितना नीचे लिखा हुआ है उतना यहां से वापस आना है। 1 2, अब जहां पहुंच गए, ठीक है, यहां पहुंच गए। अब इसके आगे से गिनना शुरू कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7। तो यहां क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब इसको देखो, आपका हैंड कैसा है, ठीक है, ऐसे बनाते हो ना, ऐसे तो हमने सीखा था। 5 फिंगर्स होती, सभी में 3-3 पार्ट होते हैं, 3-3 पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है। अब अगला सवाल हम इसको करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ये हमारा हैंड है। सबसे पहले ऊपर वाले काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें वापस कितना जाना है 5। 7 कहां तक आया, यहां तक। 1 2 3 4 5 6 7, वापस कितना जाना है 5। देखो 5, 1 2 3 4 5, यहां तक, ठीक। अब इसके आगे कितने बचे 1 2, तो हमारा आंसर क्या है 2। यहां पे देखो 7 तक पहुंचे थे, 5 वापस जाओ, 1 2 3 4 5 वापस चले गए, कितने बचे 2। अब इसी तरह से हम इसको कर लेंगे 5, ठीक है। 5 है, 1 2 3 4 5 यहां तक आ गए। 4 वापस जाना है इसमें, जितना नीचे लिखा उतने वापस जाने हैं। तो 1 2 3 4 वापस आ गए, कितना बचा 1। इसको देखो जरा, कितना लिखा है 8। 8 हम गिन लेंगे पहले, 8 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक आ गए। कितना वापस होना है 3। 1 2 3, कितने बचे 1 2 3 4 5, 5 बचे, तो 5 यहां लिख दिया हमने। तो आप देख रहे हो, इस तरह से हम बड़े बड़े सवाल भी लगा सकते हैं। तो बच्चों एक और सवाल लगा के देख लो। अब देखो, अपने आप इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। तो कैसे किया आपने, 3 काउंट किया हमने, उसमें 2 वापस गए, तो क्या आया देखो 1 आएगा ना। और 6 काउंट किया, उसमें 2 वापस चले गए, फिर बचे हुए काउंट कर लिया, तो क्या हुआ 4। इसी तरह से आप देखो करके 8 काउंट करोगे, 3 वापस जाओगे, बचे हुए काउंट कर लोगे, तो क्या आ जाएगा 5। और 7 में से 2 चला जाएगा, तो 5 आ जाएगा। आप इस तरह से करके देखोगे, बहुत सारे सवाल करोगे तो आप फिंगर के बिना भी कर लोगे ऐसे ही, ठीक है। अब एक सवाल हम और देखते हैं। यहां पे ये चिन्ह है, इसको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे ये वाला चिन्ह है तो इसको जोड़ना होता है, फिर मिलाना होता है। और अगर ये वाला चिन्ह है तो फिर क्या करना है, इसमें से निकालना होता है। अब इस सवाल को हम जरा देखते हैं, ध्यान से देखेंगे इसको। तो हमने क्या करना है, तरीका हमारा क्या है, क्या तरीका है हमने, तरीका हमारा क्या है, जो ऊपर लिखा है उतने काउंट कर लो 1 2, और जो नीचे लिखा है उतने वापस चले आओ। तो 1 2 तो हमने ऊपर काउंट कर लिया,
वापस चले अब कितने 8 1 2। अरे अब तो दिक्कत हो गई, अब कहां वापस जाएंगे, अब तो है ही नहीं। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, जब हमारे पास ऊपर वाला जो है जितने हैं उससे ज्यादा हमें वापस जाना है तो क्या करोगे फिर, तो क्या करना पड़ता है हमें, हमारे पास यहां कम है, ये 2 क्या है छोटा पड़ गया 8 से। जब ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाले से तो हम क्या करते हैं बगल वाले से उधार लेते हैं। कितना उधार लेंगे -1। इसको क्या बोलते हैं उधार लेना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों बोरो। बोरो मतलब क्या होता है उधार लेना। 1 बोरो ले लिया। देखो ना हम उसमें क्या करते थे जोड़ में कैरी हासिल प्लस लिखते थे, यहां पे एक उधार लिया, इससे एक उधार लिया तो देखो इसके पास कैसे कितने हो जाएंगे 2 है ना। इससे अगर उधार लेंगे तो ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है 1 उधार लिया तो ऐसे लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 क्या बन जाएगा 12। क्या बन जाएगा 12, ठीक है। तो 12 बन गया तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 12 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें हमें कितना वापस जाना 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वापस हो गए। कितने बचे 1 2 3 4 क्या आ गया यहां पर 4 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या है, अब यहां पर -1 हमने इससे ले लिया था पहले ही, तो ये क्या हो गया 4 जो था वो क्या हो गया ये 3 बचा। ये हमने लिखा है याद करने के लिए कि इससे हमने -1 ले लिया था, मतलब 1 ले लिया था, तो इसमें पहले से ही क्या हुआ 3 बचा, यहां 3 बचा। अब 3 बचा है तो क्या होगा 3 1 2 3। अब कितना वापस जाना है 9 1 2 3। फिर से कम पड़ गए, कम पड़ गए तो फिर क्या करेंगे यहां से फिर हम उधार ले लेंगे, यहां से फिर से बोरो ले लेंगे। यहां से बोरो लेंगे तो क्या होगा यहां कितना हो जाएगा। देखो बच्चों यहां पर क्या बचा था, यहां पर 4 नहीं बचा था, यहां पे आपने -1 तो ले लिया तो यहां 3 ही बचा था। अब 3 बचा था तो क्या होगा 1 यहां पे और लिखेंगे तो 13। इसको ध्यान रखना है कि ये 4 नहीं है, यहां पर 3 बचा है क्योंकि इससे हमने पहले ही 1 उधार ले लिया था। तो यहां पे कितना हो गया 13 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना वापस जाना है 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वापस यहां तक आ गए, कितने बचे 1 2 3 4 क्या बचा 4। अब बच्चों देखो यहां कितना है 7, लेकिन हमने इससे 1 पहले ही उधार ले रखा है तो कितना बचा 6। एक कम पड़ गया तो क्या बचा 6। तो 6 बचा तो 6 में से पहले हम 6 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लिया आप। कितने वापस आने 2 तो क्या होगा 1 2 कितने बचे 1 2 3 4। इसमें देखो उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसे ही हमारा हो गया, ठीक है। अब जब यहां से हमने उधार ले लिया तो यहां पे हमारा 9 जो है वो 9 का 9 ही लिखा हुआ है। तो 9 देखो जरा काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें कितना वापस जाना आपको 4 1 2 3 4। कितना बचा 1 2 3 4 5। कितना बचा 5। इस तरह से हम क्या करेंगे जब हमारे ऊपर वाले छोटे हो जाते हैं तो हम बगल वाले से क्या करते हैं उधार ले लेते हैं, बगल वाले से हम बोरो कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस तरह वाले सवाल करेंगे। जैसे वहां पे हमने कैरी वाले सवाल किए थे, हासिल वाले सवाल किए थे, यहां पे हम उधार वाले सवाल करेंगे, बोरो वाले सवाल करेंगे, ठीक है। सवाल आप इसी तरह का कर लो।
इसको करो अपने आप बच्चों, फिर इसको मैं बताता हूं। तो बच्चों आपने कैसे देखा, ऊपर कितना है 4, नीचे 7। तो आप देखो 4 क्या है, छोटा है ना इससे। अब इसमें गिन के देख लोगे तो पता चल जाएगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो 4 क्या है, 7 से छोटा होता है। अगर ऊपर वाला छोटा है तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, बगल वाले से बोरो कर लेना है। अब यहाँ 4 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 14। अब 14 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया। कितना वापस जाना 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही बचा ना। तो 7 को हमने ठीक इसके नीचे लिखना है, जैसे हमने जोड़ में लिखा था है ना, एडिशन वाले में लिखा था ना, बिल्कुल ठीक नीचे। ऐसे नहीं कि इधर उधर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा फिर। अब यहाँ पे देखो क्या है, 8 था, 8 में से 1 हमने पहले ही ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 7 बचा। 7 9 से क्या है, छोटा है ना, तो छोटा है तो फिर क्या करेंगे, फिर से इधर से हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे। अब यहाँ पे कितना है 7 है, 8 नहीं है, ध्यान रखना इसको। 7 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 17 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 17 काउंट कर लो, 1 2, इसमें कितने होते हैं 15, भाई 15 या 16 आएगा तो 15 ही हो गया। 16 17 यहां तक आ गया। कितना वापस जाना हमें 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक हो गया। कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे। 8 यहां पे हमने लिख दिया इसके ठीक नीचे। अब यहां पे देखो कितना बचा 3, क्योंकि 4 था 1 ले लिया हमने पहले, 3 बचा। तो 3 है और 3 में से 2 चला जाएगा क्योंकि 3 बड़ा होता है। तो 1 2 3 वापस कितने 1 2, कितना बचा 1। अब यहां देखो क्या है 7 है, 7 का 7 ही रहेगा ना, क्योंकि इससे हमने कोई उधार नहीं लिया, कुछ बोरो नहीं लिया। तो 7 है तो 7 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना वापस जाना है 1 2 3 4 5, कितना बचा 1 2। इस तरह से आपको इस तरह के सवाल हल करने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 0 0 वाले आ गया ना, तो 0 0 वाले कैसे होंगे देखो जरा। अब यहाँ पे क्या है, ये आप देख लो सीधे सीधे, आप अपने आप भी कर सकते हो कि 2 है 1 2 9 ले जाना है, तो 9 माइनस वापस करोगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। ये छोटा है तो जब ऊपर वाला छोटा होता है बच्चों तो क्या होगा, इसमें हमें उधार लेना पड़ता है बगल वालों से। अब बगल वालों से उधार लेंगे तो क्या लेंगे उधार, जरा देखो यहाँ से इससे उधार लेने गए लेकिन ये 0 हो, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, शून्य क्या है इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसने तो मना कर दिया भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो क्या करेंगे फिर हम उसके बगल वाले में जाएंगे, ठीक है। उसने भी कह दिया हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे फिर उसके बगल वाले में जाएंगे। अब इससे हमने क्या किया, एक बोरो कर लिया, ठीक। इससे हमने क्या किया 1 बोरो कर लिया। लेकिन इसमें बच्चों ध्यान देना है कि जब यहां से हमने बोरो किया तो जब हम इस रास्ते से गुजरेंगे, इस रास्ते से निकलेंगे, तो ये सभी क्या कहते हैं कि हमको भी दो। तो सबसे पहले आपको यहां से जो 1 मिलेगा वो क्या करना है, पहले इसको देना पड़ेगा। तो इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर 0 है तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा इसके पास। अब जब इसके पास 10 हो गए तो कह रहा कोई बात नहीं आप 1 ले जाओ मेरे से, तो इससे 1 ले जाएंगे तो यहां पे कितना बचेगा, इसके पास कितने हो गए थे 10, तो यहां पे कितना बचा 9। ध्यान देना यहां पर, यहां कितना बचा 9 बचेगा, याद रखना। अब इसके पास तो 9 बचा, इसने 1 दे दिया, फिर वही बात आई, ये कहता है, ये वाला कहता है मुझे भी देना पड़ेगा तभी इधर से निकलने दूंगा, नहीं इधर से निकल नहीं पाओगे। तो ये जो 1 यहां से मिला ये इसने फिर ले लिया। अब इसके पास 0 था, 1 हमने मिला दिया, क्या हो गया 10, इसके पास भी 10 हो गए।
और 10 जब हो गए तो इसने कहा ठीक है 1 ले जाओ मेरे से, क्योंकि आपको तो 1 की जरूरत है। तो ठीक, इसने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमारा तो 1 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, इसने 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, लेकिन इसके पास कितने हो गए 9, 10 थे 9 बचे, है ना। अब क्या हुआ, 9 में ऐसे लिख देता हूं छोटा सा है, इसको ऐसे याद रख लेना, यहां 9 बच गए ना, आगे बार बार नहीं लिखना है। अब देखो यहां पे कितना हो गया, 2 था तो क्या हो गया 12। अब 12 हो गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना वापस जाए 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे 1 2 3। याद करने के लिए मैंने इसके अंडे में क्या लिख दिया था 9, लेकिन ये लिखना नहीं होता है बार बार ना बच्चों, एक आध बार लिख लो तो याद हो जाएगा, फिर आगे नहीं लिखेंगे, आगे हम इसको भी नहीं लिखेंगे। तो अब यहां पे 9 है, ठीक है, जीरो जहां पे था वो क्या है 9 है, इसको हम मिटा देते हैं, 9 है, 9 में से 2 गया तो देखो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 माइनस कर दो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचा, यहां पे भी 9 था तो 9 में 7 गया तो कितना बचेगा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचे 1 2, यहां पे 4 था 1 दे दिया था हमने तो क्या हो गया था यहां पे 3 में से 2 गए 1। तो इस तरह से बच्चों हम जब शून्य वाला होगा तो इस तरह से हम करेंगे सवाल को। एक सवाल करो जरा आप। देखो बच्चों उसको करके देखो, अब इसमें क्या करेंगे, शून्य है तो इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो कैसे करेंगे वापस, तो सिंपल सी बात हुई, फिर आ गई क्या करना है, बगल वाले के पास जाना है, बगल वाले ने मना कर दिया कर भैया और बगल वाले के पास जाओ, इसके पास गए इसके पास भी नहीं मिला, इसके पास मिला तो वही मिला, यहां से इसको दिया हमने 10 हो गए इसके, ठीक है, जैसे इसने किया ये इधर से तभी निकलने देगा जब इसको दोगे, इसके पास तो 10 हो गए, 10 में से इसने दे दिया 1, ये इसके पास बचे 9, ठीक है, और इसके पास अब 10 हो गए तो इसने 10 से इसको दे दिया फिर से, इसके पास फिर बचे 9, ठीक है, और इसके पास कितने हो गए 10, और 10 में 3 कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस कितने 3, 1 2 3, अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7 बचे, यहां पे 9 था, ठीक है, शून्य नहीं है, यहां पे 9 है, 9 में से 2 गए, आपने अभी किया था 7, 9 में से 4 गए, आप करके देखना 5 आएगा, यहां पे कितना बचा, यहां पे 4 बचा, क्योंकि यहां से हमने ले लिया है उधार एक, तो 4 में से 1 गए 3, अब करके देख लेना, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम माइनस वाले सवाल जब शून्य होगा तब करेंगे, तो ध्यान देना है शून्य वाले में, है ना, कैसे 9 बचता है, कैसे उसके पास 10 हो जाता है, ये ध्यान देना। तो बच्चों ये सवाल हल करने हैं आपको, इन सवालों को हल करना, कोई दिक्कत है तो पूछना, कमेंट में पूछ लेना, मैं दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा। जितना ज्यादा बच्चों सवाल हल करोगे उतना ही ज्यादा आसानी से सब चीजें समझ में आती जाएंगी। आपने इससे पहले जोड़ पढ़ा है, जोड़ के किताब से कहीं से भी सवाल मिलते रहे, आप उसको हल करते रहें और आप घटाने के भी सवाल जो है हल करें।